जय माँ सर्वेश्वरी। माता रानी आप सबको खुशियाँ दे, समृद्धि बरसे और हमेशा सुखी रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुछ खास बात बताएंगे जिसका संबंध वास्तु से लेकर सीधे आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। यानी कि आपकी कुंडली तय करेगी कि आपकी वास्तु, घर का वास्तु कैसे होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे रखी हुई होगी, या कौन सी चीज़ें वो ग्रह से संबंधित होकर आपको घातक परिणाम दे रहे होंगे। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% जो बीमारियाँ होती है वो सब सीधे आपकी कुंडली से यानी कि आपके घर से संबंधित है। कौन से दिशा में कौन सी वस्तुएं रखी है, उस वस्तु के कारण आपको दुख भोगना पड़ता है। यानी कि अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में खराब है तो वो खराब ग्रह उस दिशा में बैठा ही होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली से संबंधित कैसे ग्रह देखे जाते हैं और कौन से दिशा में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यानी कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा होगा वही ग्रह आपके घर के कोने में यानी कि घर के उस दिशा में बैठा होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक खास बात जाननी है कि कौन सा दिशा कहाँ पे होता है, यानी कि आपके घर का कौन सा दिशा कहाँ पे होगा और कौन सा ग्रह उस घर में बैठा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा से संबंधित, यानी कि कुंडली का कौन सा घर कौन से दिशा में होता है। अब ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण और सी सेंटर यानी कि केंद्र। और यहाँ पे एक और घर होता है जिसे हम कहते हैं टेरेस यानी कि 12वां घर। तो जो भी छत रहेगी या छत के ऊपर का जो हिस्सा रहेगा उसे हम 12वां घर से संबंधित जान लेंगे। तो हम बात करेंगे दिशा के बारे में, कौन से घर से क्या सुख देखा जाता है और उस घर का दिशा क्या है। यानी कि 12 घर के 12 दिशा होते हैं। तो मान लीजिए यह आपका पहला घर है यानी कि लग्न घर। ये सूर्य का उच्च स्थान होता है, यहाँ से सेहत के बारे में देखा जाता है, राज सिंहासन भी यही से देखा जाता है। तो ये ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा मानी जाती है। अब दूसरा घर यानी कि धन से संबंधित सुख, ससुराल से संबंधित सुख, अपने कुटुंब से संबंधित सुख, धर्मस्थल से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है, जो भी कुछ होता है वो सब उत्तर पश्चिम दिशा से देखी जाती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा। तीसरा घर तो पश्चिम दिशा का घर होता है, यानी कि यहाँ से छोटे भाई बहन के सुख, अपने पराक्रम का सुख देखा जाता है। यहाँ से नस्ल से संबंधित यानी बुद्ध और खून से संबंधित यानी कि वो सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, जो कि चौथा घर माना जाता है, चंद्र का घर होता है। यहाँ पे गुरु हमेशा उच्च के माने जाते हैं। फिर आता है 5वां घर, ये सूर्य से संबंधित होता है, यानी कि ईस्ट पूर्व दिशा माने जाते हैं। फिर छठा घर यानी कि नॉर्थ उत्तर दिशा। फिर 7वां घर यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा मानी जाती है। यहाँ पे पति पत्नी का सुख देखा जाता है और डेली इनकम ऑफ सोर्स भी यहीं से देखा जाता है। 8वां घर ये दक्षिण दिशा माने जाते हैं। अगर किसी का मंगल खराब है और दक्षिण दिशा में रहेगा तो उसको बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। फिर होता है 9वां घर, सेंटर का पार्ट, यानी कि घर का जो केंद्र दिशा होता है उसे 9वां घर कहते हैं। फिर शनि का घर यानी कि 10वां घर, पश्चिम दिशा, शनि से संबंधित जो भी कुछ है वो 10वें घर से माने जाते हैं। 11वें घर के लिए दोस्तों कोई दिशाएं नहीं मानी जाती। फिर 12वां घर यानी कि आपका छत, टेरेस या छत के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो 12वां घर होता है। प्यारे दोस्तों, ये है एक कुंडली। इसके उदाहरण के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपके घर से वो वस्तुएं निकालने से आपको कितना सुख मिल सकता है। शुक्र यहाँ पे बैठे बहुत बढ़िया है। ये कहते हैं अपने आप में गुरु समान व्यक्ति होगा। यहाँ पे इसका ये दाहिनी जो आँख है वो भी थोड़ी छोटी होगी। फिर इसमें एक और ताकत होती है, ये कहते हैं कि बात करने की कला, काम करने की चालाकी, काम निकलवाने की कला, ये सब इसके बारे में कूट कूट कर भरा है। फिर और एक योग निकल के आता है जो कहता है कि जैसे इसका काम शुरू हो जाए तो लगभग 60 साल तक ये काम का सुख देते हैं। तो गुरु यहाँ पे बैठे तो है, जो कहेंगे कि पुत्र का सुख भी देगा, लेकिन क्योंकि खराब हो गया, खराब होने की वजह से ये गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। अब चंद्र जो यहाँ पे बैठा है
इस व्यक्ति को अपने माँ का भरपूर सुख मिलेगा। बुद्धिदेव यहाँ पर बैठ के कह रहे कि इसे शिक्षित नहीं होगा, फिर भी अपने ज्ञान और वाणी का प्रयोग करके अपने लिए बहुत कुछ कमा के लाएगा। अब मंगलदेव यहाँ पे बैठ के खराब हो गए, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मंगलदेव यहाँ पे डेली इनकम सोर्स के बारे में देखे जाते हैं। तो भी कुछ बोलेगा उसका वो स्वभाव हमेशा हंसमुख होगा, इसकी वजह से इसे कोई भी लड़की या कोई भी औरत हमेशा अट्रैक्ट हो सकती है। अब सूर्य शनि का महल 10वें घर में, यानी कि शनि के घर में स्वयं सूर्यदेव आकर बैठ गए। तो यहाँ पे एक योग निकल के आता है कि जैसे ही सूर्य शनि का मेल हो गया, 10वां घर खराब हो गया, फिर शनि भी खराब हो गया। अब सूर्य शनि का मेल यानी कि मंगल बद हो गया, यानी कि मंगल डेड हो गया, मंगल में कोई ताकत नहीं, इसके अंदर गुस्सा भरा रहेगा, फिर ये हमेशा इरिटेट रहेगा, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में भरा रहेगा। फिर सूर्य शनि का मेल मंगल बद, राहु खराब और शुक्र भी कभी अच्छा फल नहीं देते। तो सिर्फ सूर्य शनि का मेल होने से मंगल भी खराब हो गया, राहु भी खराब हो गया, शुक्र भी खराब हो गया। अब ये यहाँ पे अगर औरत की कुंडली में है तो उसको मेंसेस से रिलेटेड दिक्कतें देगी, यानी कि अगर शादी के 1-2 साल पहले इसका उपाय नहीं हुआ, या फिर शादी के 1-2 साल पहले इसको बच्चा नहीं होता है, तो आगे चल के भी इसको बच्चे से संबंधित दिक्कतें मिलेंगी। फिर राहु भी बुरा फल लेंगे, यानी कि छत के ऊपर जो भी कुछ होगा, जैसे कबाड़ वगैरह, लोहा या बरसात में भीगी लकड़ी, या छत के ऊपर टॉयलेट भी हो सकता है। तो जैसे ही वो निकाला जाएगा तो मंगल राहु देव टक्कर मारेंगे, मंगल को मंगल टक्कर मारेंगे, शुक्र को और बुध को। यहाँ पे इनकी बीवी या इनकी बेटी अगर है तो बेटी को भी कुछ हो सकता है, या फिर इनके बुआ को भी दुख भोगने पड़ेंगे, या फिर इनके बहन को भी, या फिर इनके बहन को भी दुख भोगने पड़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें इस सूर्यदेव को उपाय करना है, यानी कि सिर्फ घर से वो वस्तु निकाल के यहाँ पे लानी है, यानी कि सूर्य का उच्च स्थान जो कि लग्न करे, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य की कौन सी चीजें आप सिर्फ घर से यहाँ से निकाल के यहाँ पे लाके रखने से आपका राहु भी बुरा फल न देगा, मंगल भी बुरा फल न देगा और शुक्र हमेशा अच्छा फल देगा। इसके लिए दोस्तों सूर्य से संबंधित जो भी वस्तु है उसे आपने निकालनी है, जैसे कि गुड़, गेहूं, तांबा, बंदर, बुरी चीटियां। अगर वहां से चीटियां भी निकलती है जो कि बुरे रंग की है, तब भी आपको बुरा फल मिलता है। नेवला, बुरी भैंस, सरकारी नौकरी, पिता, नमक, केसरी रंग की वस्तुएं, अगर केसर से संबंधित कोई रंग की वस्तु है तब भी आपको बुरा फल मिलेगा। शिलाजीत, सरकार, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीजें, यानी कि आपके इन्वर्टर वगैरह हो गया या यूपीएस वगैरह हो गया, तब भी आपको वहां से बुरा फल मिलेगा। और फिर तांबे का पैसा बिना छेद वाला, यानी कि तांबे का अगर पैसा हो वहां पे रखा हो तब भी आपको बुरा फल मिलेगा। फिर माणिक्य, क्षत्रिय, राजा, तपस्वी, राजपूत, काली गाय भी यहाँ पे बुरे फल देती है। पुरानी रस्म, गेरू, बाजरा, आग, पहाड़ी गाय। तो ये सब वस्तुएं यहाँ से निकालना बेहद जरूरी है। जैसे ये वस्तु यहाँ से निकलेंगे, यानी कि ये जो मैंने आपको अभी बताए, ये वस्तु जब आप निकाल के उसे ईस्ट दिशा में रखोगे, यानी कि यहाँ पे, तो ये शनि अपने आप अपना अच्छा फल देने लगेगा और सूर्य भी खराब फल नहीं देगा, जिसकी वजह से मंगल जो बद हुआ है वो बद नहीं माने जाएंगे, और राहु भी बुरा फल नहीं देंगे, फिर शुक्र भी बुरा फल नहीं देंगे। इसलिए सिर्फ इतना सा करने से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो इस बात को मानिए, समझिए और इसके उपाय लेकर आप हमेशा अपने काम में तरक्की कीजिए, सुख भोगिए। तो ऐसे बहुत से योग मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, फिर आगे हम वास्तु से लेकर और कुछ खास बात बताएंगे। तो मेरा YouTube चैनल देखना ना भूलिए और प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माँ सर्वेश्वरी।